दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी साथियों का आपके इस सक्सेस विद रोहित सिंह के चैनल पे। ठीक है साथियों, तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक दिल की गहराइयों से अभिनंदन है सभी साथियों का। और जैसा कि साथियों हम लोग यहाँ पर लगातार कंटिन्यू बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स रीडिंग कर रहे हैं। लोक व्यवहार, हमने एक बुक को चुना हुआ है जिसका नाम है लोक व्यवहार। उसके जो लेखक है डेल कार्नेगी जी, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें हमें अब तक बता दी है, अंदर तक खोल चुके हैं, जो मुझे ये राज सीक्रेट्स अभी तक नहीं पता था भाई मुझे। लेकिन उन्होंने इस सीक्रेट्स को सबके सामने पब्लिश किया और पूरे वर्ल्ड में पब्लिक किया। और ये वर्ल्ड को जानने का मौका मिल रहा है कि कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है, बस उनको अपना लोक व्यवहार सुधारना होगा। ठीक है, तो साथियों यही रीजन है कि डेल कार्नेगी जैसे कुछ लोग 10% में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये अपने विचारों, आइडियाज को पब्लिक होने देते हैं, लोगों के बीच पब्लिक होने देते हैं, ना कि अंदरे अंदर छुपा के रखते हैं। नहीं, वे छुपा के नहीं रखते कुछ भी, वे हमेशा ज्ञान मतलब आइडियाज देते रहते हैं, लोग उनकी वजह से कुछ ग्रो करे। तो यही यही एक लीडर की पहचान होती है कि कुछ भी छुपाना नहीं है, सब बांट दो भाई, सब लुटा दो, जिससे कि हमारे जो जो हमको चाहने वाले हैं वे आगे बढ़ सके। ठीक है, तभी तो आपके एक कस्टमर बनेंगे, सही सही और सेटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है, चलो दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम अपना बुक्स रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। और हमने शुरू किया हुआ है अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। अच्छा वक्ता तभी बन सकते हैं जब हम दूसरों की बातें सुने, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। सुनने की कला घर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बिजनेस में। न्यूयॉर्क की मिली एस्पोसिटो ने यह आदत डाल ली कि जब भी उनके बच्चे उनसे कुछ कहना चाहते थे, वे ध्यान से उनकी बात सुनती थी। एक दिन वे शाम को अपने पुत्र रॉबर्ट के साथ बैठी हुई थी। रॉबर्ट के मस्तिष्क में घुमड़ रही बातों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद रॉबर्ट ने कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मिसेज एस्पोसिटो को यह सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हें यह किस बात से लगा? रॉबर्ट ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करती हैं क्योंकि आप मेरी हर बात बहुत ध्यान से सुनती हैं। हर बात ध्यान से सुनती है। जब भी मैं कुछ कहता हूं तो आप अपना सारा काम छोड़कर मेरी बातें सुनने लगती हैं। बड़े से बड़ा आलोचक भी धैर्यवान, सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के सामने नरम पड़ जाएगा। एक ऐसा श्रोता जो उस समय चुप रहे जब क्रोधित आलोचक किंग कोबरा की तरह फन फैलाकर अपने शरीर से अपना जहर उगल रहा हो। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने कुछ साल पहले यह पता लगाया कि इसे एक ऐसे कष्टकारी ग्राहक से निपटना है जो हमेशा ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को कोसता था। और उसने सच में बहुत भला बुरा कहा, उसने बहुत चिल्ला चोट की, उसने फोन को इसकी जड़ों से उखाड़ने की धमकी दी, उसने कुछ बिलों का भुगतान करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी नजर में वे गलत थे। उसने अखबारों को पत्र लिखे, उसने असंख्य जनहित याचिकाएं दायर की और उसने टेलीफोन कंपनी के खिलाफ अदालत में कई मामले भी दायर किए। आखिरकार कंपनी के सबसे योग्य ट्रबल शूटर यानी संकट मोचक को इस गुस्सेल ग्राहक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया।
इस ट्रबल शूटर ने ग्राहक की बात सुनी और भड़कने वाले ग्राहक को अपना गुस्सा निकालने दिया। टेलीफोन प्रतिनिधि सुनता रहा, वह हाँ हाँ कहता रहा और ग्राहक के नजरिए से सहानुभूति प्रदर्शित करता रहा। ग्राहक अपनी भड़ास निकालता रहा और मैंने लगभग 3 घंटे तक उसकी बातें सुनी। ट्रबल शूटर ने हमारी क्लास में अपना अनुभव सुनाया। मैं उससे 4 बार मिला और चौथी मीटिंग से पहले मैं उस संगठन का चार्टर मेंबर बन चुका था जिसे उसने शुरू किया था। उसने इसका नाम टेलीफोन सब्सक्राइबर्स प्रोटेक्टिव एसोसिएशन रखा था। मैं अब भी उस संगठन का सदस्य हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर के अलावा मैं ही दुनिया में उसका एकमात्र सदस्य हूँ। इन मीटिंगों में मैंने उसकी हर बात को मन लगाकर सुना और उसकी कई बातों से हमदर्दी जताई। किसी टेलीफोन प्रतिनिधि ने उसकी बातों को इस तरह पहले कभी नहीं सुना था और वह एक तरह से मेरा दोस्त बन चुका था, जिस बारे में मैं उससे मिलने गया था। उसका जिक्र मैंने पहली मीटिंग में नहीं किया, न ही दूसरी या तीसरी मीटिंग में, परंतु चौथी मीटिंग में मैंने मामले को पूरी तरह निपटा लिया। उसने अपने बिलों का पूरा भुगतान कर दिया और टेलीफोन कंपनी के साथ उसकी समस्याओं के इतिहास में पहली बार उसने अपनी सारी शिकायतें और केस वापस ले लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मिस्टर खुद को धर्म योद्धा मानते थे जो क्रूर शोषण के विरुद्ध जनाधिकारियों की रक्षा कर रहे थे, परंतु दरअसल वे महत्वपूर्ण अनुभव करना चाहते थे। उन्हें पहले महत्वपूर्ण होने का यह एहसास चिल्लाने और शिकायत करने से मिलता था, परंतु जैसे ही उन्हें कंपनी के प्रतिनिधि की तरफ से महत्व मिला, उनकी शिकायतें काफूर हो गई। तो दोस्तों ठीक है, यहीं पर इसको ब्रेक करते हैं और मिलेंगे कल इसी समय। और साथियों, किताबें जरूर पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, जिससे हम लोग एक अच्छे श्रोता बन सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।